ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य हैं। प्यारे बाप दादा ने आज हम बच्चों को बहुत ही प्यार से और इतना अपनी जैसे प्रिय संतान होती है टाइटल दिया है, तुम बच्चे राज दुलारे हो और राज्य अधिकारी भी हो। वर्तमान के भी राज दुलारे हो, भविष्य के भी राज दुलारे हो। क्योंकि बाबा के हम बच्चे बन जाते हैं तो हमको परमात्म प्यार मिलता है। बाबा ने कहा चाहे दुनिया में कोई कितनी भी महान आत्मा भी किसको दुलारा कहे, प्यारा कहे, परंतु जो बाबा आकर के हम बच्चों को दुलार देता है, बाबा आकर के परमात्म प्यार हमको देता है, वो सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ है। इतने हम बाबा के इस समय ऐसे राज दुलारे बच्चे भाग्यशाली आत्माएं हैं और बाबा हमको ऐसा स्वराज्य अधिकारी बनाता है। और स्वराज्य अधिकारी आत्मा ही भविष्य की राज्य अधिकारी बन सकती है। तो 100 का राज्य बाबा ने कहा है कि आप बच्चे अपने ऊपर कितना नियंत्रण करते हो, सभी कर्मेंद्रियों का कंट्रोल, उसके आप राजा हो। वैसे भी सतयुगी राज्य की भी यही विशेषता होगी कि एक राज्य होगा, एक धर्म होगा, संपन्नता होगी। तो इस समय भी बाबा कहते हैं आप बच्चों का एक ही राज्य हो। माना कि हम आत्मा अपनी सर्व कर्मेंद्रियों का नियंत्रण करते हैं, कंट्रोलर बनते हैं, तो दूसरा बीच में कोई और माया किसी प्रकार से आकर के अपना कंट्रोल करना शुरू ना कर दे। क्योंकि कभी कभी कोई भी विकार के अधीन हो गए तो माया का वही रूप अपनी चलाने लगता है। कोई भी इच्छा के विरुद्ध हो गए, के अधीन हो गए, विरुद्ध नहीं अधीन हो गए, तो माना हम उसकी अधीनता के कारण तो माया की अधीनता हो गई ना। तो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही है कि सतयुग में जैसे एक राज्य होगा और उसकी तैयारी भी हम इस समय ही कर रहे हैं, स्वयं को उसके योग्य बना रहे हैं, तो इस समय भी हमारा एक ही राज्य अर्थात मैं आत्मा ही स्वयं अपनी सर्व कर्मेंद्रियों की मालिक बन, राजा बन चल रही हूँ। इन इंद्रियों से कर्म कर रही हूँ, इनको चला रही हूँ। फिर बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है, धर्म का अर्थ तो धारणा है और इस समय ही हम अपने जीवन को धारणा युक्त बनाते हैं। और सबसे बड़ी धारणा जीवन की जो बाबा हमें संगम युग पर इस ब्राह्मण जीवन में आरंभ से ही देते हैं, पवित्रता की। ऐसा हमारा जीवन पवित्र बन जाए कि संकल्प मात्र भी अपवित्रता ना आए। तो जब ऐसी हमारी पवित्रता की धारणा पक्की होती जाती है तो हमारे जीवन में सर्व गुण आते जाते हैं। तभी सतयुग के अंदर भी ऐसा राज्य होगा जो दैवी संपन्न राज्य होगा, कोई विकार नहीं होगा। तो ऐसा हम इस समय हम बाबा के बच्चे बनते हैं। और संपन्नता भी तभी आती है क्योंकि सतयुग में कुछ भी कमी नहीं होगी, इच्छा का नाम ही नहीं होगा, ये शब्द ही नहीं होगा, इच्छा मात्रम अविद्या होगी। क्योंकि हम ब्राह्मण इस समय अपने आप को बाबा से जो खजाने मिलते हैं अपने अंदर समा करके इच्छाओं से मुक्त होते जाते हैं, संतुष्ट मणि बन जाते हैं। तो संतुष्टता ही बाबा ने का संपन्नता है। ये जीवन हमारा सभी बातों से बिल्कुल न्यारा संतुष्ट आत्मा बन करके चलने का है। तभी हमारा सतयुग में इतनी संपन्नता का गायन है कि देवताओं के जीवन में किसी प्रकार की कोई इच्छा ही नहीं रहती। बाबा ने फिर हम बच्चों को एक बात के लिए कान भी पकड़ा है, अलर्ट किया है
कि कोई कोई बच्चे फिर बाबा के सामने ही अपनी कोई ऐसी बातें रख देते हैं, कर नहीं पाते हैं जीवन के अंदर वो पुरुषार्थ, या श्रीमत पर चल नहीं पाते हैं, तो फिर कोई ना कोई बात रखते हैं, कारण सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा मैं बनाता हूँ राजा और बन जाते हैं वकील। वकील होशियार होते हैं ना, अपनी बात को राइट कैसे सिद्ध कर देते हैं कि बाबा इस कारण से, जैसे वकील सिद्ध कर देते हैं तो बाबा के बच्चे भी कोई बात में इस कारण से हो नहीं पाता, उस कारण से हो नहीं पाता, तो बाबा फिर कहते हैं बच्चे वकील बनने से तो कुछ नहीं प्राप्त हो पाएगा, तो मैं तो तुमको राज दुलारे बच्चे बनाता हूँ, जो भविष्य भी आपका राज्य चले उसके मालिक बनकर चलो, और अब वर्तमान में 100 के ऊपर राज्य करने वाले बनो।